नाज़रीन आदाब, 2 जुलाई 2021 मुताबिक 21 ज़िक़ादा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। अवधनामा में शाये अहम खबरें इस तरह हैं। कोरोना के दौर में बेरोजगारी पहले ही आवाम को परेशान किए हुए है, लेकिन आम आदमी की जेब पर लगातार मार भी पड़ रही है। पेट्रोल और डीजल के दामों में गुज़िश्ता 2 महीनों के दौरान बेतहाशा इजाफा हो ही रहा था और अब आज से दूध, एलपीजी सिलेंडर और बैंक के सर्विस चार्जेस हर चीज महंगी होने जा रही है। एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में आज से इजाफा हुआ है। मुल्क की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के ओहदेदार ने बताया, 1 जुलाई से कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में 14.2 किलोग्राम घरेलू एलपीजी सिलेंडर 25 रुपए 50 पैसे महंगा हो गया है। पहले सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 809 रुपए थी, जिसकी कीमत अब 834 रुपए 50 पैसे हो गई है। दूसरे शहरों में भी एलपीजी की कीमत में इजाफा हुआ है। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी और गुजरात समेत मुतादिद रियासतों में आज से अमूल दूध के दामों पर 2 रुपए फी लीटर का इजाफा किया जा रहा है। अमूल ने तकरीबन 1.5 साल बाद अपने दूध के दामों में इजाफा किया है और इसकी इतला कंपनी की जानिब से बुध के रोज दी गई है। इधर मुल्क के सबसे बड़े बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रकम के इखराज पर आयत चार्ज में इजाफा कर दिया है। अब सार्फिन महीने में सिर्फ 4 मरतबा ही मुफ्त पैसा निकाल पाएंगे। इससे ज्यादा मरतबा ब्रांच से पैसे निकाले 15 रुपए का इजाफी चार्ज अदा करना होगा। ये चार्ज सिर्फ ब्रांच पर ही नहीं बल्कि एटीएम से रकम निकालने पर भी आयद किया गया है। एसबीआई ने इसके अलावा चेक के हवाले से भी चार्ज में इजाफा करने का फैसला लिया है। अब किसी भी खाता बरदार को 1 माली साल के दौरान सिर्फ 10 चेक ही मुफ्त में दस्तयाब होंगी। इससे ज्यादा पर चार्ज अदा करना होगा। एसबीआई के अलावा एक्सिस बैंक ने भी अपने एसएमएस चार्ज, लॉकर चार्ज में इजाफा कर दिया है। एक और खबर के मुताबिक अदालत की तरफ से गुज़िश्ता हफ्ते काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान वापी मस्जिद तनाज़े के ताल्लुक से मुतनाज़ा अहाते का आसार कदीमा से सर्वे कराने के खिलाफ सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल की है, जिस पर समाअत के लिए 9 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई है। समाअत के दौरान सबसे पहले जिला जज ये तय करेंगे कि आया सुन्नी वक्फ बोर्ड की अर्जी काबिल समाअत है या नहीं। अर्जी में मजीद कहा गया है कि इबादत गाहों से मुताल्लिक कानून 1991 के उस फैसले की खिलाफ वर्जी की गई है जिसमें कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को आजादी के दिन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, मजहबी मकामात की जो सूरत हाल है वो बरकरार रहेगी। मायानाज दवा साज कंपनी जायडस कैडिला ने ज़ायकोवी-डी नामी वैक्सीन को मुतारिफ कराने के लिए जुमेरात के रोज इमरजेंसी यूज अथॉरिटी यानी EUA से मंजूरी तलब की है। एक न्यूज चैनल के जराये से मालूम हुआ है कि कंपनी ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI से दरख्वास्त की है, जिसमें उसने 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए अपने टीके के हंगामी तौर पर इस्तेमाल के लिए मंजूरी तलब की है। कंपनी का दावा है कि टीके की तीसरे मरहले की आजमाइश मुकम्मल कर ली गई है। जायडस कैडिला की तैयार करदा ज़ायकोवी-डी ऐसी वैक्सीन है जो वायरस के उस हिस्से की जेनेटिक कोड से बनाई गई है जो जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ा यानी इम्यून सिस्टम को फरोग देता है। अगर इस वैक्सीन को मंजूरी मिल जाती है तो ये हिंदुस्तान की दूसरी देसी साख्ता और कोरोना के खिलाफ दुनिया की पहली DNA वैक्सीन होगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने दल बदल कानून पर समाअत करते हुए कहा कि अदालत उज़्मा के लिए कानून बनाना कैसे मुमकिन है जबकि यह पार्लियामेंट के हल्क़े इख्तियार में है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को एक समाअत के दौरान ये सवाल किया कि अदालत उज़्मा के लिए कानून बनाना कैसे मुमकिन है जबकि ये पार्लियामेंट का काम है। दरअसल चीफ जस्टिस NV रमन्ना की सदारत वाली बेंच एक ऐसी अर्जी पर समाअत कर रही थी जिसमें मुतालबा किया गया था कि अदालत उज़्मा मरकजी हुकूमत को हिदायत दे कि वो लोकसभा और रियासती असेंबलियों के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन को बताएं कि ये लोग दल बदल यानी एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना करने वाले अराकीन पार्लियामेंट या अराकीन असेंबली के खिलाफ दाखिल नाअहली अर्जियों पर तय मुद्दती तरीके से फैसला सुनाए। एक और खबर के मुताबिक बिहार हुकूमत के वजीर मदन साहनी ने आज अचानक इस्तीफे का ऐलान करके नीतीश कुमार को जोरदार झटका दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह नौकरशाही को करार दिया और कहा, मैं नौकरशाही की मुखालिफत में इस्तीफा दे रहा हूँ। मुझे जो गाड़ी या रिहाइश मिली है मैं उससे मुतमईन नहीं हूँ। अगर अफसरान मेरी बात नहीं सुनते तो लोगों के काम नहीं हो सकते। अगर मैं लोगों की खिदमत नहीं कर सकता, अगर लोगों के काम नहीं हो रहे हैं तो मुझे इस वजारती ओहदे की जरूरत नहीं है। अवधनामा में शायरे की खबरों में
इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ उर्दू पोएट्री और बज़्म हसन अमरोहा की जानिब से एक ऑनलाइन यूथ मुशायरा बउनवान हम कलम मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत डॉक्टर शाकिर हुसैन इस्लाही ने फरमाई। निज़ामत के फराज नौजवान शायर सैयद शीबान कादरी ने अंजाम दिए। प्रोग्राम का आगाज सुलेमान फराज ने नात पकड़ किया। महफिल में गजल के मौजू पर गुफ्तगू भी की गई। जिन शोरा ने कलाम पेश किया उनमें डॉक्टर शाकिर हुसैन, डॉक्टर नासिर अमरोहवी, सैयद शीबान कादरी, सुलेमान फराज और हलीमा खत्री के नाम काबिल जिक्र हैं। सहारनपुर में फरीद नगर शरीफ गाजियाबाद में कुतुब आलम मियां राजशाही रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी साहबजादी कलंदर वक्त बीबी राबिया सानी महर बीबी बूबू जी साहिबा राजशाही के रहमतुल्लाह अलैह का 2 रोजा सालाना उर्स पाक मनाया जा रहा है, जिसमें बाद नमाज असर मजार मुबारक पर पहले गुलपोशी की गई, बाद गुलपोशी चादर पेश हुई और दुरूद सलाम पढ़ा गया। इस मौके पर मेरठ से तशरीफ लाए सादिक मियां और यूसुफ भाई ने बड़े निराले अंदाज में मिलाद शरीफ सुनाया और उलमाए कराम ने वलियों की शान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुंसलिक सब्र और तकवा की मिसाल पेश करते हुए वलियों के जिक्र अज़कार पर तफसील से रोशनी डाली। नीज बाद नमाज फज्र मज़ार मुबारक पर कुरान खानी की गई, जिसकी सरपरस्ती औलाद राजशाही क़िबला मियां तफसीर कादरी राजशाही ने फरमाई। हजरत इमदाद मियां की ज़ेर निगरानी उर्स की रसूमात मुकम्मल की गई। देवबंद में पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाले 3 नौजवानों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने मुलजिमान के पास से लाखों रुपए कीमत का गांजा बरामद किया है। एसएसपी की हिदायत में चलाई जा रही मुहिम के तहत पुलिस ने बहादुरपुर से गांव रतखंडी को जाने वाले रास्ते पर चेकिंग मुहिम चलाते हुए गन्ना क्रेशर की जानिब से आने वाले 3 नौजवानों को रुकने का इशारा किया तो तीनों नौजवान वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस टीम ने पीछा कर उनको पकड़ लिया। तलाशी के दौरान पुलिस ने तीनों के कब्जे से 57 किलो गांजा बरामद किया है। पकड़े गए मुलजिमान में मुजफ्फरनगर के थाना मंडी के महल्ला अंकित विहार का रहने वाला प्रभात कुमार और देवबंद कोतवाली के गांव अबटा शेखा के रहने वाले जुनैद और रेहान हैं। एनटीपीसी टांडा के दूसरे मरहले की दूसरी यूनिट से गुज़श्ता 1 जुलाई की आधी रात को 660 मेगावाट बिजली की तिजारती ऑपरेटिंग का अमल शुरू हो गया। इसी के साथ ही एनटीपीसी ग्रुप की मजमूई तिजारती सलाहियत हस्ब बरातिब 52,400 और 65,165 मेगावाट हो गई है। एनटीपीसी टांडा के 660 मेगावाट बिजली की तिजारती ऑपरेटिंग का अमल यूनिट के कंट्रोल रूम में एनटीपीसी टांडा के आला अफसरान की मौजूदगी में हुआ। इस मौके पर एनटीपीसी टांडा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री के.एस. राव ने कहा कि अब हमारा इज्तिमाई ख्वाब पूरा हो गया है। उन्होंने इस कामयाबी को एनटीपीसी टांडा फैमिली की मुस्तकिल कोशिशों और उनके कीमती शराकत का नतीजा करार दिया। संभल में मुजाहिद आजादी और मारूफ कांग्रेसी रहनुमा अब्दुल कय्यूम अंसारी को उनके जन्मदिन पर याद किया गया। आज आलमसराय वाक़ कांग्रेस के ऑफिस में अक़लियती शोबे की जानिब से एक तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें उनकी तस्वीर पर गुलपोशी करते हुए उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। शुरका ने उनकी हयात और खिदमत पर रोशनी डालते हुए कहा कि अब्दुल कय्यूम अंसारी ने मुल्क और मिल्लत के लिए बेहद कुर्बानियां दी हैं। अक़लियती शोबे के सदर आरिफ तनवीर ने बताया कि अब्दुल कय्यूम अंसारी कांग्रेस के एक मुखलिस रहनुमा थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी को मुल्क के लिए वक्फ कर दिया था। उन्होंने तहरीक आजादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आजादी के बाद जब कांग्रेस ने इक़्तिदार संभाला तो अंसारी भी उसमें शामिल हुए और वजीर बनाए गए। अब्दुल कय्यूम अंसारी पहले मुस्लिम रहनुमा थे जिन्होंने मुस्लिम लीग के क़याम की मुखालिफत की थी। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग जो नारा दे रही है उससे इंसानी रिश्तों के दरमियान तफरीक पैदा हो जाएगी। इस मौके पर फुरकान कुरैशी, हाजी मुमताज, सरफराज, कुमैल बाकरी, आलिम तुर्की और मिस्त्री याकूब शाह आलम वगैरह मौजूद रहे। अवधनामा के जहानुमा सतह पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने रवां बरस हज से मुतालिक ऑपरेशनल प्लान जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक कोरोना वायरस की समाजी एहतियात के तहत 60,000 आज़मीन फरीज़ हज अदा करेंगे। बुध को जारी करदा हज ऑपरेशनल प्लान के तहत ज़ायरीन के लिए खाने काबा और उसके सहन में नक़्ल हरकत में आसानी पैदा करने के लिए 800 से ज़ायद मैनुअल और इलेक्ट्रिक सिंगल और डबल गाड़ियां फराहम की जाएंगी। याद रहे कि आलमी वबा कोरोना वायरस के बाइस सऊदी हुकूमत ने गुज़श्ता माह जून में ऐलान किया था कि रवां बरस सऊदी शहरी और मुल्क में मुकीम 60,000 अफराद ही हज कर सकेंगे। हज के ऑपरेशनल प्लान के मुताबिक खाने काबा और उसके शहर में जरासीम कुश स्प्रे करने के लिए 5,000 अहलकार तैनात किए गए हैं। वबा के दौरान मस्जिद को वायरस से मुकम्मल तौर पर पाक करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाएगा। शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान इब्न अब्दुल अजीज अस-सुदैस के मुताबिक खाने काबा में ज़ायरीन के आमद से मुतालिक प्लान तैयार कर लिया गया है, जिसके 3 तवाफ, इब्तिदाई तवाफ, तवाफ अल-इफादा और अलविदाई तवाफ के दौरान ज़ायरीन के लिए मुतअद्दिद दाखिली और खारजी रास्ते मखसूस किए गए हैं, जबकि खाने काबा के सहन में तवाफ के लिए वर्चुअल रास्ते की गुंजाइश को भी बढ़ाया गया है। हज के दौरान मैदान अरफात के खुतबे को भी अंग्रेजी और फ्रांसीसी जुबान में तर्जुमा करके टीवी चैनल होली कुरान और सुन्नत ऑफ द प्रॉफिट पर नश्र किया जाएगा। शेख अस-सुदैस का कहना है कि हज के दौरान तकरीबन 10,000 तरबियत याफ्ता अफराद ज़ायरीन की खिदमत के लिए अपने फराइज सरअंजाम देंगे।
माहिर ब्यूरोक्रेट और जदीद फौज का विजन के हामिल साबिक अमरीकी वजीर दिफा डोनाल्ड रम्सफील्ड 88 साल की उम्र में आज जहानी हो गए। रम्सफील्ड के सोगवारों में उनकी अहलिया, 3 बच्चे और 7 पोते पोतियां हैं। डोनाल्ड रम्सफील्ड 4 अमरीकी सुदूर के दौरे हुकूमत और कारपोरेट अमेरिका में तकरीबन 1/4 सदी में अहम ओहदों पर फायज रहे। रम्सफील्ड वो वाहिद शख्स थे जिन्होंने पेंटागन के चीफ की हैसियत से 2 मरतबा खिदमत अंजाम दी। पहली मरतबा 1975 से 1977 में पेंटागन के चीफ की हैसियत से मनसब संभाला, तब तक कि वो सबसे कम उम्र के ओहदेदार थे, और अगली मरतबा 2001 से 2006 में ओहदा संभाला जब वो सबसे ज्यादा उम्र रसीदा थे। चीन के सदर शी जिनपिंग ने गैर मुल्की अफवाद को खबरदार किया है कि चीनी कौम के साथ बदमाशी करने की कोशिश के नतीजे में उनका अपना ही नुकसान होगा। साथ ही उन्होंने अपने अवाम की तख्लीक करदा नई दुनिया को भी सराहा। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 100 साला तकरीबात के मौके पर 1 घंटे तवील खिताब करते हुए शी जिनपिंग ने चीनी फौज की तामीर, ताइवान को दोबारा शामिल करने का इरादा जाहिर किया और कहा कि चीन की सलामती और खुद मुख्तारी की हिफाजत करते हुए हांगकांग में इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जाएगा। गैर मुल्की खबर रसा इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि चीन के अवाम न सिर्फ पुरानी दुनिया को तबाह करने में अच्छे हैं, बल्कि उन्होंने एक नई दुनिया भी बनाई है। चीन के साथ अपनी गहरी दोस्ती का इरादा करते हुए पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इगोर मुसलमानों पर आलमी बिरादरी और चीन का मौक़िफ़ बहुत अलग है और हम इस मामले पर चीन के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हैं। ये बात उन्होंने चीनी मीडिया से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ अपने ताल्लुकात को कभी भी कम नहीं करेगा, ये कभी नहीं होगा। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बहुत गहरे हैं, जितना भी दबाव हो हमारे ताल्लुकात बदलने वाले नहीं हैं। इसराइल ने मुत्तहिदा अरब इमारात की रियासत अबूधाबी में पहले सिफारत खाने के साथ साथ दुबई में कौंसिल खाने का इफ्तिताह भी कर दिया। खबर रसा एजेंसी AFP के मुताबिक नए इसराइली वजीर खारिजा यार लिपेट 2 रोजा दौरे पर मुत्तहिदा इमारात में मौजूद हैं, जहां उन्होंने मंगल को अबूधाबी में इसराइली सिफारत खाने का इफ्तिताह किया और आज दुबई में भी एक कौंसिल खाने का इफ्तिताह किया। वजीर खारिजा ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि अबूधाबी में इमारात के वजीर सकाफत व नौजवानान के हमरा इसराइली सिफारत खाने का इफ्तिताह कर दिया। गुज़श्ता साल मुतअद्दिद अरब रियासतों ने इसराइल से ताल्लुकात की बहाली का ऐलान किया था और उसके बाद से ये इसराइली काबीना के किसी वजीर का खलीजी रियासत का बाज़ाब्ता पहला सरकारी सतह का दौरा है। अबूधाबी में सिफारत खाने के इफ्तिताह के मौके पर वजीर खारिजा ने कहा कि इसराइल अपने पड़ोसी ममालिक के साथ अमन चाहता है, हम कहीं नहीं जा रहे और मशरिक़ वस्ता हमारा घर है। उन्होंने 2 टूक लफ्जों में कहा कि हम यहाँ क़याम करने के लिए आए हैं और चाहते हैं कि खित्ते के तमाम ममालिक इस बात को तस्लीम करें और हमसे मुज़ाकरात के लिए आगे आएं। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने जुमेरात को कहा कि उत्तर प्रदेश समेत मुल्क में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी के मसले का हल अगर जल्द नहीं किया गया तो बीजेपी की हालत भी कांग्रेस की तरह होगी। मोहतरमा मायावती ने ट्वीट करके कहा कि तालीम याफ्ता बेरोजगारों का सड़क किनारे पकौड़े तलकर या मजदूरी करके जिंदगी का गुजारा करना काफी बदकिस्मती और मायूस कुन बात है। इसके लिए कांग्रेस के अलावा मौजूदा बीजेपी हुकूमत भी बराबर की जिम्मेदार है। अगर इस मसले का फौरन हल न निकाला गया तो कांग्रेस की तरह बीजेपी की भी हालत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यूपी दूसरी रियासतों में करोड़ों नौजवान और तालीम याफ्ता बेरोजगार अफराद सड़क के किनारे पकौड़े फरोख्त करने व अपनी जिंदगी की रोजी रोटी चलाने के लिए मजदूरी वगैरह करने पर मजबूर हैं और उनके माँ बाप व कुंबे के दीगर अफराद जो ये सब देख रहे हैं उनकी तकालीफ को समझा जा सकता है। ये काफी तकलीफ दे और बाइसे तशवीश है। सुन्नी इंटर कॉलेज की स्वीपर मिसिज मधु की अलविदाई तकरीब हमेशा की तरह पूरे शौक और ज़ौक़ के साथ मुनक़िद हुई। कॉलेज के मैनेजर अलहाज मोहम्मद फसी सिद्दीकी की सरपरस्ती में होने वाली इस तकरीब में कॉलेज के प्रिंसिपल शकील अहमद के अलावा तकरीबन तमाम स्टाफ ने शिरकत की। इस मौके पर मिसिज मधु के रिश्तेदारों में विजय कुमार, मिसिज अंजू, छोटू और राहुल वगैरह को भी एजाज से नवाजा गया। मैनेजर मोहम्मद फसी सिद्दीकी ने तकरीब के शुरका को मुखातब करते हुए कहा कि यह हमारे लिए दुख की बात है कि मिसिज मधु अपनी मुलाजिमत के माहौसाल मुकम्मल करके आज हमसे जुदा हो रही हैं, मगर हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने बहुस्न खूबी अपनी मुलाजिमत मुकम्मल की और आज उनकी सुबुकदोशी के मौके पर हम सब इकट्ठा होकर उन्हें अलविदाइयां दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी सरबराह और साबिक वजीर आला अखिलेश यादव जुमेरात को 48 बरस के हो गए। साबिक वजीर आला को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर वजीर आला योगी ने फोन करके मुबारकबाद पेश की और फिर उनके वालिद मुलायम सिंह यादव की तबीयत के बारे में भी मालूमात हासिल की। मुलायम सिंह की तबीयत बिगड़ने पर बुध को उन्हें गुरुग्राम के मैदानता अस्पताल में दाखिल कराया गया था। योगी ने बाद में अखिलेश यादव के यौम पैदाइश की मुनासिबत से एक ट्वीट भी किया और लिखा, मैं दुआगो हूं कि भगवान राम आपको अच्छी सेहत और लंबी उम्र से नवाजे।
गुज़श्ता 5 जून को अखिलेश यादव ने भी योगी आदित्यनाथ को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर मुबारकबाद पेश की थी। इस तमाम के दरमियान समाजवादी पार्टी के लीडरान और कारकुनान ने पूरी रियासत में केक काट कर और पूजा करके अखिलेश यादव के यौम पैदाइश का जश्न मनाया। सामाजिक तंजीम बज़्म ख़वातीन की जानिब से हिंदुस्तानी फौज के जाबाज सिपाही परमवीर चक्र याफ्ता वीर अब्दुल हमीद की यौम पैदाइश के मौके पर एक जलसे का इनेकाद मदरसा हयातुल उलूम निजामिया फिरंगी महल चौक लखनऊ में 3 बजे शाम 5:30 बजे तक बेगम शहनाज सिदरत की सदारत में हुआ। प्रोग्राम का आगाज नूर बानो ने कुरान पाक की तिलावत से किया। इस दौरान सभी मुकर्रिरीन ने वीर अब्दुल हमीद की जिंदगी पर रोशनी डाली और लोगों को उनकी हुब्बुल वतनी, हौसला मंदी और बहादुरी से सीख लेने की बात कही। मुकर्रिर खुसूसी बेगम शहनाज ने कहा कि अब्दुल हमीद ने सन 1965 के हिंद पाक जंग में गैर मफतूहा समझे जाने वाली पेट्रेन टैंक की बटालियन को तबाह कर पाकिस्तान वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि जंग में उनको शहादत हासिल हुई, लेकिन उन्होंने अपनी बहादुरी से दुनिया को बता दिया कि जंग असलहों से नहीं बल्कि हौसलों से लड़ी जाती है। आज जामिया नाज़मिया में एक ताज़ियती जलसा ज़ेर सदारत मौलाना हमीदुल हसन बसिलसिला इंतकाल पुरमलाल मौलाना सैयद नकी हसनैन मरहूम उस्ताद जामिया नाज़मिया मुनक़िद हुआ। मौलाना नकी हसनैन मरहूम जामिया नाज़मिया के साबिक़ तालिब इल्म भी थे। काफी अरसे तक तबलीगी फराइज अंजाम दिए और फिर एक अरसे से वो मदरसा नाज़मिया में तदरीसी फराइज अंजाम दे रहे थे। मौलाना मरहूम निहायत खलीक, मुखलिस और शरीफुन नफ्स शख्सियत के मालिक थे। मौलाना मरहूम का ताल्लुक फतेहपुर से था। आपके पसमानदगान में अहलिया और 2 बेटे हैं। जलसे में दुआ की गई कि खुदावंद आलम मरहूम के दर्जात बुलंद करे और जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमाए और जुमला पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। जलसे का इख्तिताम सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पर हुआ। जलसे में कोविड की पाबंदियों का ख्याल रखा गया और कुछ हजरात ने ऑनलाइन भी शिरकत फरमाई। जुमेरात को समाजवादी पार्टी के बानी और सरपरस्त मुलायम सिंह यादव की तबीयत अचानक खराब हो गई। इस दौरान उन्हें बेचैनी की वजह से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। इससे पहले जुमेरात को मुलायम सिंह यादव ने बेचैनी की शिकायत की थी। उनकी जिस्मानी और दीगर जांचें की जा रही हैं। मुलायम सिंह एक तवील अरसे से अलील हैं। वाज़ेह है कि इस साल मई में भी उनकी तबीयत खराब हुई थी। पेट में तकलीफ की शिकायत के बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में दाखिल कराया गया था। दिसंबर के महीने में भी मुलायम सिंह को पेट की शिकायत के बाद मुंबई के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जबकि इससे पहले उन्हें अगस्त में भी दाखिले अस्पताल किया गया था। अवधनामा के सफ़ा 5 पर पहली तहरीर अब्दुल रशीद तलहा नुमानी की बउनवान एहसान शनासी एक आला इंसानी सिफत शाये हुई है, जिसकी चंद सतरें इस तरह है। एहसान शनासी की जिद एहसान फरामोशी है, जो इन दिनों जिनसे अर्जा की तरह आम होती जा रही है। आज के इंसान का मामला न सिर्फ मोहसिन इंसानों के साथ बल्कि खुद मोमिन हकीकी के साथ इस दर्जा एहसान फरामोशी का है कि वो उसकी अता करदा जिंदगी जैसी अजीम नेमत और मजीद लातादाद नेमतों और रहमतों के बावजूद भी कुफरान नेमत और नाशुक्री जैसी इंतहा से बाज नहीं आता और नतीजतन कानून कुदरत के मुताबिक अज़ाब इलाही का मुस्तहक करार पाता है। एहसान फरामोशी की सिफत जिस इंसान में पाई जाती है, वो दुनिया अपनी जानिब अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली बेशबहा नेमतों के दरवाजे बंद कर लेता है और रोज़े क़यामत अताब खुदावंदी का सजावार ठहरता है। हम पर एहसान ख्वाह वालिदैन का हो या किसी भी दूसरे इंसान का, शरीयत मुतहरा ने हमें हुक्म दिया है कि हम एहसान शनासी का सबूत दें। साहिब इस्तिताअत होने के बाद हमारा फरीज़ा है कि अपने वालिदैन और असातिज़ा का ख्याल रखें, उनकी ज़रूरियात पूरी करें, उनको हर किस्म की राहत व आसाइश पहुँचाने की फ़िक्र करें, जैसा कि वो हमारे बचपन में हमारी फ़िक्र किया करते थे। इरशाद बारी ताला है, तुम आपस में एक दूसरे के एहसान को मत भूलो, बेशक अल्लाह को तुम्हारे अमाल की खबर है। मज़मून निगार ने अपनी तहरीर मौलाना असरारुल हक कासमी के इस इक़्तिबास पर मुकम्मल की है। उसवे नबवी से हमें ये हिदायत मिलती है कि मुहसिन के एहसान का शुक्र अदा करना, साहिब फजल का एतराफ़ करना और एहसान का बदला एहसान के ज़रिए देना मुसलमानों का वतीरा होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा हमें जिन लोगों के एहसानात की कद्र करनी चाहिए वो हमारे माँ बाप हैं, क्योंकि हम चाहे जिस कदर भी उनके हुकूक अदा कर दें, पूरे तौर पर उससे ओहदा बरा नहीं हो सकते। इसी तरह हमें अपने असातिज़ा और हमारी परवरिशों परदाख्त में हिस्सा लेने वालों की भी कद्र करनी चाहिए और उनके एहसानात का एतराफ़ करना चाहिए। इसी तरह शौहर और बीवी को भी एक दूसरे का एहसान शनास रहना चाहिए और अगर इत्तेफाकन तलाक और बाहम क़त्ए ताल्लुक़ की नौबत आ जाए
تو بھی ایک دوسرے کا قدردان رہنا چاہیے۔ اسی طرح زندگی کے کسی بھی موڑ پر کسی بھی شخص کے ذریعے ہمیں کسی بھی قسم کی مدد یا ہمدردی حاصل ہو تو ہمیں وہ یاد رکھنا چاہیے۔ آج کل لوگ اپنے خدا کی نعمتوں اور اس کے احسانات کو یاد نہیں رکھتے تو بندوں کے احسانات کہاں یاد رکھیں گے؟ چنانچہ احسان فراموشی کی وبا ہر سطح پر ہمارے معاشرے میں عام ہے اور اس کی وجہ سے بھی بہت سی معاشرتی خرابیاں جنم لے رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اوپر ہر لمحہ نازل ہونے والی اللہ کی نعمتوں کا استحضار ہونا چاہیے، اس کے حقوق اور احکام بجا لانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے بعد جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں جو ہمارے محسنین اور کرم فرما ہے ان کے تئیں احسان شناسی کا ثبوت دیں۔ احسان کرنے والے کا احسان جتلانا ایک مذموم عمل ہے، لیکن جس پر احسان کیا گیا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ ضرورت پڑنے پر اپنے محسن کا قرضہ اتارنے کی کوشش کرے، اور اگر استطاعت نہ ہو تو کم از کم اس کے لیے دعائیں کرے۔ دوسری تحریر محمد عرفان خان کی تعلیم کے حوالے سے شائع ہوئی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، تعلیمی بیداری کے لیے ملت کے ہر طبقے کو سامنے آنا ہوگا۔ اساتذہ کو طلبہ کے گھروں تک پہنچ کر تعلیم کا مناسب انتظام کرنا ہوگا۔ ائمہ و ٹرسٹیان مسجد اس سلسلے میں بہت اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ ہر مسجد کی سطح پر ایک تعلیمی کمیٹی بنائی جانی چاہیے جو مسجد کے اطراف کے گھروں کی تعلیمی صورتحال سے اچھی طرح واقف ہو، طلبہ کے تعلیمی مسائل حل کرنے کی کوشش کرے۔ علماء و ائمہ حضرات تعلیم کو اپنے خطبات جمعہ کا موضوع بنائیں۔ محلے یا وارڈ کے کارپوریٹس یا ممبران اپنے اپنے علاقے میں تعلیمی بیداری سے متعلق منصوبہ بنا کر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ ملت کے مالدار افراد اس سلسلے میں اپنا مال خرچ کریں، اور سب سے بڑھ کر والدین و سرپرست حضرات زندگی کے دوسرے معاملات پر کم توجہ دے کر تعلیم پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں، کیونکہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے والدین و سرپرست حضرات نے اس وبا کے دور میں بھی شادی بیاہ، سالگرہ اور مختلف رسم و رواج پر اپنا مال بے تحاشا خرچ کیا ہے، لیکن تعلیم پر توجہ کم دی ہے۔ آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن مہاراشٹر نے اس جانب اچھی پیش قدمی کی ہے۔ ان کی جانب سے 15 جون تا 30 جون 2021 ایک تعلیمی بیداری مہم منائی جا رہی ہے جس کا عنوان ہے تعلیم ہماری ہر حال میں جاری۔ اس کے علاوہ قربانی کا جانور خریدنے کے احکام و آداب عنوان کے ساتھ محمد شہنواز عثمانی کا مضمون بھی یہاں موجود ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔